प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर मैथ से जरूर लीजिएगा शिक्षा। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर मैथ पर। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा था यहाँ पर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैथमेटिक्स की। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रखा है पहले ही। मैं एक दो तीन दो भागों बनाया मैंने मैथ को, और यहाँ देखिए तीसरा भाग है जिसमें कि सेट नंबर 5 यानी एफ बी सेट का देखिए बहुविकल्पी का इसमें डिस्कशन होने वाला है। और ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का, ठीक है ना। कौन सा सेट है ये? एफ बी सेट है। ये कौन सा सेट है? एफ बी। 2024 का जो पेपर हुआ था एफ बी सेट मैथ का, उसके सभी ऑब्जेक्टिव हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार है ये। देखिए पहला का प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों? फलन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 5x फॉर एवरी एक्स एलिमेंट होगा आर का द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। यब जो होगा वो आच्छादक होगा, यब जो होगा मिनिमम वन बहु एकाकी होगा, या आच्छादक नहीं है या फिर एकाकी नहीं है। फिर विद्यार्थियों देखिए ये ऑन टू हो जाएगा। पहला वाला जो इसका ऑप्शन होगा यानी एफ जो होता है वो आच्छादक होता है। ये आपका इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर ख प्रश्न की ओर। देखिए ख प्रश्न क्या है आप लोगों का? या बी सेट का जो ख प्रश्न था, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से। 5x² डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की कोटि। कोटि इसका क्या होगा? पर विद्यार्थी देखिए कोटि बताना है इसका, हम लोग क्या बताना है? कोटि। यहाँ पर देखिए जब हम लोग लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो यहाँ पर डेरिवेटिव्स होता है, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वही इसका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 3 बार देखिए डेरिवेटिव ये हुआ है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो होगा आपका ये थर्ड जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 जो होगा, सही है ना। चलिए अगर घात पूछता, घात की बात जब करता तो सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव का देखिए जो पावर रहता तो इसका पावर यहाँ पर 1 रहता, तो यानी 1 उस केस में हो जाता है यहाँ पर ना, जब घात की बात होता तो। लेकिन यहाँ पर कोटि पूछा है तो यहाँ 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट बार जो है 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको। समाकलन दिया गया है, देखिए लोअर लिमिट 1/1/√3 दिया हुआ है, अपर लिमिट जो है √3 दिया हुआ है। dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो जानते हैं आपका हो जाएगा सीधा सीधा आपका क्या? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स एक्स तो हो गया। अब देखिए x की जहाँ पे यहाँ पर लोअर लिमिट दिया हुआ है और अपर लिमिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट ये है 1/√3 दिया हुआ है और अपर लिमिट दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जब इसको आप लेके बात करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? ये आपका tan इनवर्स √3 हो जाएगा, एक में माइनस, फिर tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 जो होता है वो कितने का वैल्यू होता है? जो भी रहेगा तो tan उस केस से हट जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करके थोड़ा सा इजीली सॉल्व करेंगे जब इसको आसानी से, तो यहाँ पर पाई बाई जो 6 होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ग का विकल्प नंबर थर्ड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घ प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के घ प्रश्न क्या है? व्यंजक। व्यंजक जो है यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या फिर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ जे के साथ जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तब भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और के साथ जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तब भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए 1 + 1 + 1 हो गया, तो यानी टोटल हो गया 3। यानी घ प्रश्न का विकल्प नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 जो होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि ए तथा बी दो विक्रमणी आव्यूह कोटि n है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सीधा जानते हैं कि जो रिवर्सिबल लॉ होता है, यानी ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। यानी ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। यानी अंग का पहला ही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का प्रिय विद्यार्थियों जो था वो एफ बी सेट था। और एफ बी सेट के बाद हम लोग देखिए बढ़ते हैं आप लोगों को लेकर अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट सेट पर। देखिए अगला हम लोग का जो सेट दिया गया है प्रिय विद्यार्थियों वो है कौन सा सेट? एफसी सेट है। यानी 2024 का ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन हो रहा है और इसका एफसी सेट है। तो फटाफट इसे लाइक और शेयर करते चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एफसी सेट। एफसी देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला का देखिए एफसी सेट करें 2024 का 12 के विद्यार्थियों के लिए जो बहुविकल्पी का सेशन चल रहा है, साइन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा?
तो प्रिय विद्यार्थी देखिए सीधा सीधा ये फार्मूला हो जाएगा, ये देखिए ई पर माइनस एक्स दिया हुआ, तो ई पर माइनस एक्स का जब आप जानते हैं कि 1/रूट में 1 - x² होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में जब आप कर देंगे तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगा, फिर इक्वल के रूप में इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ख जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर, इंटीग्रल x साइन x dx का मान क्या होगा, इंटीग्रल x साइन x dx का मान क्या होगा। तो देखिए इसको फर्स्ट इंटू टू से करेंगे, यानी एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को इंटीग्रल करना है, फिर पहले एक को छोड़ना है, फिर दूसरे का इंटीग्रल, ऐसे होता है ना, फर्स्ट इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, उस वाले फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहला ऑप्शन जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत सिंपल है, देखिए ये बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु में भी पूछा जा सकता है आप लोगों के साथ। ग प्रश्न की ओर बोलते हैं, मापांक फलन जो होता है एफ सच दैट आर टू आर प्लस को एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के द्वारा दिया गया है, तब यह क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस ये एक ही होगा, बहुविक एक ही होगा, अनाच्छादक को देखिए इसको मेनी वन मैपिंग कह सकते हैं हम लोग, बहुविक एक ही, क्योंकि देखिए मॉड एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो मॉड एक्स का वैल्यू अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो वो पॉजिटिव को भी निगेटिव, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ये बहु एकाकी आच्छादक के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना, बहु एकाकी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ग का विकल्प नंबर सेकंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग प्रश्न क्यों बोलते हैं यहाँ पर 2x माइनस वाई 2 इज इक्वल, देखिए ये आपका सीधा सीधा आव्यूह का सवाल है, तो x और y का मान क्या होगा। देखिए x और y का मान अगर पूछ रहा है विद्यार्थी यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों के साथ, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, देखिए इसका शतुल्य वाले का सीधे सीधे यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए आप। देखिए 1 अगर वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 हो गया 1 हो गया। तो सीधा सीधा देखिए इस सवाल का जो प्रश्न का राइट आंसर यही आ रहा है, क्योंकि ये जो आव्यूह होगा इस आव्यूह के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ पर, तो आपको अगर बहुविकल्पी के रूप में है तो ये ऐसे आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसका जब आप सीधे को सीधे वाले के साथ जब आप कोरिलेट कर दिए, तो 2x माइनस वाई का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए जब 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो यही आपका राइट हो जाएगा। अगर सॉल्व इसको करना चाहते हैं तो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है, ये भी आपका इजी है। अंग प्रश्न क्यों बोलते हैं, देखिए अंग हम लोग का प्रश्न क्या है, सदिशो जो दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना, और 2i कैप प्लस 3j प्लस j कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर cos थीटा को जब हम लोग निकालते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे में मॉड में वेक्टर a, तो मॉड में वेक्टर a डॉट वेक्टर b ना, यही होता है ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यानी वेक्टर a का वेक्टर b के साथ डॉट प्रोडक्ट, बटे में दोनों का जो होगा वो वेक्टर b डॉट हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया, और यहाँ पर बटे में मॉड हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मॉड के रूप में ले लिख के हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए इस सवाल का जब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो 60 डिग्री जो होगा इस प्रश्न का, 60 अंश जो होगा इस सवाल का आंसर निकल के चला आएगा। चलिए अब फटाफट हम लोग लास्ट में बढ़ जाते हैं रिविजन, और अंतिम यहाँ पर सेट जो आप लोग का बचा हुआ है, अब 2024 का देखिए तहस नहस हम लोग कर दिए पूरा का पूरा, जो है 2024 के जितने भी आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी वो 3 भाग में आप लोग को बता दी गई। अब यहाँ लास्ट सेट जो आप लोग का एडिशन वो है एफडी सेट। कौन सा सेट है, एफडी सेट है। कौन सा सेट है, एफडी। चलिए इसको भी देख लिया जाता है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय निकालिए, 5 मिनट का समय। पहला का देखिए प्रश्न का, एक संबंध r इज इक्वल टू a कामा b, a इज इक्वल टू b माइनस 2, b ग्रेटर इक्वल टू 6, समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर b माइनस 2 है, यानी b हमेशा जो होगा वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 6 से, तो 6 के बराबर होना चाहिए, या तो 6 से ज्यादा होना चाहिए, या a इज इक्वल टू b माइनस 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है कि यहाँ पर जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 ही, यानी यहाँ पर दोनों जो होगा बस यही वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, a 6 इज इक्वल टू 8, ठीक, तो यही वैल्यू यहाँ पर बस सेटिस्फाई करेगा इसको। ख प्रश्न क्यों बोलते हैं, फलन कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 2π/3 हो जाएगा, इसको भी हम लोग कास इनवर्स वाले फार्मूला से इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। सारणिक का मान देखिए क्या हुआ, एकदम सीधा सीधा गया, -2 प्लस ये हमारे 5 चौक के 20, -2 में से 20 निकाल दिए, कितना हो गया 18, तो यहाँ देखिए आपका जो होगा ग का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग प्रश्न क्यों बोलते हैं, फलन साइन x² प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा x के सापेक्ष अगर करना है, तो देखिए पहला तो साइन का अगर करेंगे तो हम लोग पहले एक एक दरवाजा खोलते जाइए, साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस x² प्लस 5 हो जाएगा, फिर जब अंदर जाएंगे तो x² करना है, तो x² का 2x हो जाएगा, और 5 का क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पहला ही ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी था ये, आप लोगों को सीधा सीधा निकालना था, क्या यहाँ पर अवकल करना है, बस x के सापेक्ष सीधा सीधा अवकलन करना था इसका ना। आव्यूह a इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा तथा a प्लस a डैश इक्वल टू आई हो, तो एल्फा का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी देखिए है। तो a प्लस a डैश, तो a दिया हुआ है तो इसके बेस पर हम लोग a डैश निकालेंगे, और i जानते हैं कि 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ये ना,
ये हो जाएगा एक, ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तीनों को लेकर, तो ये पाई/3 जो होगा, या पाई/3 पर ही रख के चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से था प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये पूरा का पूरा सेट मैथमेटिक्स का जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया, और मैंने स्टार्टिंग से ही देखिए यहाँ पर इसको 3 भागों में मैंने पूरा कंप्लीट कवर करने का प्रयास किया है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। यदि आपके आर्ट साइड के फ्रेंड हैं तो उनको डीजे सर के चैनल के बारे में बताइए, और जो कि एक हम लोग का फेमस चैनल है। और ये जो चैनल है आप लोग का साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, डीजे सर मैथ, जिस पर कि गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला आप लोग को मिलेंगी। खास तौर पर देखा जाए तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए इस चैनल पर आपको आना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।